लेट्स टॉक अबाउट स्मोकर्स। जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये कोई मामूली बात है क्या? कॉमन बात है क्या? नहीं है। ये बहुत ही डेंजर बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। सिगरेट पीना सिर्फ अपने लंग्स को ख़राब करना नहीं है। सिगरेट पीना मतलब अपनी अंदर की आत्मा को नुकसान पहुंचाना है। अपने परिवार के, अपने माँ बाप के, अपने बच्चे, अपने भाई बहन के, अपने दोस्त के, सबको नुकसान पहुंचाना है। आप जाते हो किसी दुकान में, है ना, सिगरेट खरीदते हो, फूंकते हो, उसका धुआं, वैसे कितने सारे मल्टीपल जगह में एक साथ जब लोग स्मोक करते हैं, स्मोक जो होता है वो घूमता है, पूरा जगह फैलता है। उससे क्या होता है? डैमेज हो रहा है शरीर सबका। और ग्रुपिज्म में जो स्मोकिंग होता है, जब आप एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच लोग साथ में स्मोकिंग करते हो, दिस इज मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। 10-20 सिगरेट पीने के बराबर है। आपको लगता है वन टाइम सिगरेट पीने से क्या हो रहा है, आपकी स्टार्टिंग क्यों हो रही है? मैं उन लोगों को तो रोक नहीं सकता जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जरूर रोक सकता हूं जो लोग स्मोकिंग तरफ जाने का सोच रहे हैं। वो लोग भी पीना चाह रहे हैं, मैं उनको रोक सकता हूं। समझ रहे हो? आप अगर एक बार भी उसको हाथ लगा लिए, पी लिए, आपको अगर रिलीफ मिल गया, आपका ब्रेन दोबारा उस चीज़ को करना चाहेगा। अब जब दोबारा करेगा तो तिबारा भी करना चाहेगा। ये करते करते रिपीट होगा, रिपीट होते आदत बनता है, फिर आदत एडिक्शन में बनता है, फिर दिन का एक स्मोकिंग जो करते थे आप, एक सिगरेट पीते थे, वो 2 में तब्दील होता है, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 1 डब्बे में, फिर 2 डब्बे में, और ये टोटली एडिक्शन बन जाता है और आपको इस कदर से डिपेंडेंट कर देता है स्मोकिंग करने के लिए कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हो। समझ रहे हो? आप मतलब अपने शरीर में, अपने माइंड का जो कंट्रोल है वो खो चुके होते हो। आपकी जो विल पावर है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो इनर पावर्स है, वो सभी डिपेंडेंट हो जाती है सिगरेट से। और जब आप सिगरेट नहीं पीते हो तो आपको अजीब सा लगता है। क्यों आपको अजीब सा लगता है? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो चुके हो। समझ रहे हो? दिस इज टोटली हार्मफुल, कंप्लीटली हार्मफुल। डेंजर का हाईएस्ट लेवल है ये, हाईएस्ट लेवल। ये आपको राइट नाउ आपकी बॉडी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन ओवर टाइम आपकी बॉडी को ख़त्म कर देगा। आपको यही नहीं पता चलेगा कि कब ये मेरी ज़िंदगी में आया और कब इससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। समझ रहे हो? आप इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को अवॉइड कर रहे हो। आप जब आने वाले समय में, जो लोग ज़्यादा पैसा कमा चुके होंगे, जो लोग ज़्यादा फिट होंगे, उनसे आप जलोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका होगा, डेंजर जोन में जा चुका होगा। आपको जलन होगी उनसे। क्यों होगी? क्योंकि आप स्मोकर्स हो, वो लोग स्मोकर्स नहीं है। ऐसा क्यों देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, वो लोगों के पास जो स्ट्रेस लेवल होता है काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जो लोग स्मोकिंग करते हैं। क्यों? अगर स्मोकिंग से स्ट्रेस जाता तो फिर हमेशा के लिए क्यों नहीं जाता? वो अभी स्मोकिंग करोगे आप, स्ट्रेस खत्म, रिलीफ हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम फिर से क्रैविंग होती है, फिर स्ट्रेस आता है, फिर रिलीफ चाहिए आपको। क्यों? दिस इज कॉल्ड मेडिसिन। दवाई खाना, दवाई भी तो खा रहे हैं ना लोग, दवाई खा रहे हैं ना, उनको फलाना बीमार डिजीज हुआ है तो उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं। आप ठीक वैसे स्ट्रेस का मेडिसिन ले रहे हो, स्मोकिंग। समझ रहे हो? स्मोकिंग ले रहे हो। और इवन आपके माँ बाप को क्या पता है आप स्मोकिंग कर रहे हो? अगर नहीं पता है तो आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। आप फिर हक ही नहीं बनता आपको किसी के बारे में बुरा बोलने का, हक ही नहीं बनता आपको। आप इस देश के लिए कलंक हो, देश के लिए कलंक हो, लिटरली कलंक हो। हाँ, बिजनेस है स्मोकिंग करना, सिगरेट बेचना बिजनेस बन गया, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, क्योंकि लोग अपने आप को, अपने माइंड को आजकल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दे कंट्रोल्ड बाय समवन। समझ रहे हो? ये दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, खुद का कोई रूल नहीं है, खुद का मकसद ही खत्म, खुद की जो पावर है खत्म। ये लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली
सिगरेट के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? दिस इज काइंड ऑफ बैडली बैड हैबिट्स। ये जो है ना, देखो, स्मोकिंग इंक्रीजेज स्ट्रेस ओवर टाइम। आपका स्ट्रेस बढ़ते तो जा रहा है, आपको लग रहा है अभी मैं ठीक, अभी मैं फील कर रहा हूँ ठीक, फील कर रहा हूँ ठीक, लेकिन ओवर टाइम आपका स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? इससे स्ट्रेस जाता है, स्मोकिंग करने से स्ट्रेस आ क्यों रहा है रिटर्न? आना नहीं चाहिए ना भाई, स्ट्रेस रिटर्न क्यों आ रहा है? और देखो, और सेकंड पॉइंट मैंने लिख रखा है, इट्स अ हैबिट ऑफ एस्केप नॉट स्ट्रेंथ। आपकी जो ये हैबिट है ना एस्केप करने की हो गई, स्ट्रेस को एस्केप कर देते हो। आपको स्ट्रेस को पकड़ना है, उसके रूट कॉज पे जाना है कि स्ट्रेस मुझे हो क्यों रहा है। अगर वो स्ट्रेस किसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस की वजह से ट्रिगर हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको स्ट्रेस को फॉरगेट करने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है आपके पास उस चीज़ का। उसको छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई रूट कॉज है, सिचुएशंस है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने कंट्रोल में ले सकते हो और स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर सकते हो, उखाड़ के फेंक सकते हो, तो आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अपने अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहन के लिए क्यों रिस्क बन रहे हो? और इस फ्यूचर जनरेशन के लिए 16-16 साल के बच्चे लोग मास्टरबेशन एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, पॉर्न एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। इससे तो निकल जाए, उसके बाद स्मोकिंग करे। बहुत ही हाई लेवल ऑफ, मतलब जो ह्यूमैनिटी है उसको मारा जा रहा है और सबको अलग अलग नाम से अलग अलग चीज़ बेचा जा रहा है, सबको एक अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है। यू नो अबाउट इट? अगर हाँ तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? स्मोकर्स को ही एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक इंसान को एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हर एक रेस्टोरेंट में एक्शन लेने की ज़रूरत है कि नो स्मोकिंग एरिया, यहाँ स्मोकिंग नहीं होगा। होटल में एक्शन लेने की ज़रूरत है कि भले मैं स्मोकिंग बेच रहा हूँ, जो बेचने वाले हैं उन लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी गाइडेंस के साथ बेचने की ज़रूरत है। स्मोकिंग तो सिगरेट तो ले रहे हो, बट छोड़ना आपको ज़रूरी है। ये काइंड ऑफ बैड हैबिट है जो आपको ख़तरनाक लेवल में ख़त्म कर सकती है। हर एक इंसान को स्मोकिंग के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, अगेंस्ट। समझ रहे हो? यहाँ पर कोई किसी एक का वो नहीं बनता कि वही करे हर चीज़। आपको अगेंस्ट होना पड़ेगा स्मोकिंग के, टोटली अगेंस्ट होना पड़ेगा। जो पी रहे हैं, मूवी थिएटर में पी रहे हैं, कोने में जाके पी रहे हैं, अगेंस्ट कैमरे लगाओ, भगाओ स्मोकर्स को। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग एरियाज बनाओ और सबको टारगेटेड बनाओ। समझ लो, पनिश करो। पनिशमेंट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर स्मोकर्स। उन लोगों को कंफर्ट जो दे रहे हो ना, वो कंफर्ट बंद करो। बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने का, जरूरी नहीं आपको सिगरेट बेच के पैसे कमाना पड़े। समझ रहे हो? यू नीड टू डिलीट दिस सिनेरियोस। एनवायरमेंटल चेंज की ज़रूरत है, माइंड में भी, रियलिटी में भी। ये माइंडसेट चाहिए। आज की यूथ बर्बाद हो रही है बहुत ही गंदे लेवल में, जितना पहले नहीं था ना। अब 10 साल बाद जो अभी हुआ है वो बहुत ही गंदे लेवल में बर्बाद हो रही है। कोई कंट्रोल नहीं है किसी के पास अपनी बॉडी का, सब कंट्रोल खो चुके हैं ना किसी, कोई मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, तो किसी कुछ चीज़ में, तो कोई कुछ चीज़ में। You need to action right now. Fight against smokers, cigarettes, governments. लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा. Without fighting is not possible to remove these cigarettes in our country. अगर आप जीतोगे, अपने दोस्त को ब्रेक करवा सकते हो, अपने भाई को ब्रेक करवा सकते हो, अपने बेटे को ब्रेक करवा सकते हो इस स्मोकिंग एडिक्शन से। दैट मीन्स यू आर प्लेइंग बिग रोल इन आवर कंट्री। अदरवाइज यू आर जस्ट लिविंग इन दिस कंट्री बट यू कांट इम्पैक्ट ऑन दिस कंट्री। यूजलेस, जिंदा होकर भी जिंदा लाश बन के रहो और मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको।